हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 43 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग यूएसडी आईएनआर के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या व्यू रहेगा एज पर चार्ट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी के रिसेंट पास्ट में यूएसडी में, निफ्टी में सब जगह वोलेटिलिटी बहुत हाई है। उसके कारण आप इसमें जो एक फ्लैक्चुएशन है वो बहुत वाइल्ड हो चुका है। और अगर हम लोग थोड़े से इसको कॉशसली, या अगर आप इसमें ध्यान ना दो, तो आपका प्रॉफिट वाला सौदा लॉस में और लॉस वाला सौदा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और वोलेटिलिटी बहुत हाई है, तो इस समय ट्रेड लेसर क्वांटिटी में करना ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब आप प्रॉफिट कर सकोगे, बट आपका कैपिटल इंटैक्ट होना चाहिए। ये रहा यूएसडी का लास्ट क्लोजिंग 75.64 का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका निफ्टी में, सॉरी, यूएसडी में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मौजूद है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो कि इसका जो 75.65 का एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसको इसने क्रॉस कर दिया है। बेसिकली वो जो रेजिस्टेंस था वो था 75.56 के आसपास, और इसका जो क्लोजिंग हुआ है लास्ट डे का वो है 75.65 के आसपास। तो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर है, और ये रेजिस्टेंस जोन में उसने 1 2 3 4 5 बार उसने हर्डल महसूस किया है, यहाँ से वो बार बार गिरा है। तो ये वाला जो सिनारियो है अभी, अगर यहाँ से वो फिर से नीचे की तरफ जाता है, तो इसका पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 75.56 का, जो बहुत ही करीब है। उसके बाद जो मेजर इसका सपोर्ट है वो है 75.10 का, और अगर वो उसके नीचे का क्लोजिंग लगता है तो हम लोग 74.78 और उसके नीचे 74.48 तक यूएसडी को आते हुए देख सकते हैं। अभी जो इसका जो चाल है वो अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि ये जितने बार नीचे आ रहा है उतने बार वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं जैसे आरएसआई हुआ, या और भी जो इसके ओआई वगैरह हुआ, वो अभी इसको ऊपर की तरफ ही डिनोट कर रहे हैं। तो इसका जो पहला ऊपर का रेजिस्टेंस है वो है 75.86। आप ये सब जो लेवल्स है वो स्पॉट के हिसाब से है, आप इसको नोट डाउन भी करके रख सकते हो आपके फर्दर रेफरेंस के लिए। उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 76.11 का, जो उसका फिबोनाची के 88% का रिट्रेसमेंट लेवल होगा मेरे हिसाब से, और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो वहां से उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर उसके ऊपर का क्लोजिंग लगता है वीकली या डेली में, तो आप 76.44 का जो उसका फाइनल लाइफ टाइम हाई था, वो हम लोग एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर एक फाइनल जो रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो वो है 76.57 का। इसके ऊपर वो एकदम आप जिसको बोल सकते हैं खुला आसमान है उसके लिए। उसके ऊपर कोई नो चार्ट टेरिटरी है, उसके पहले यूएसडी आईएनआर वहां पे कभी ट्रेड किया नहीं है। तो वो जोन के बाद फिर आपको एक अच्छा खासा एक आपको रैली देखने को मिल सकता है, जो एक वाइल्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि वहां पे इसके पहले यूएसडी आईएनआर कभी ट्रेड किया नहीं है। तो वहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ काम नहीं करेगा फिलहाल तक। जैसे जैसे वो ट्रेड वहां पे होते रहेगा, वैसे वैसे वहां पे हम लोग को पता चलेगा कि इसका कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट है। तो ये रहा यूएसडी का डेली चार्ट। अब हम लोग इसका जो डेली चार्ट है उसका एक थोड़ा सा जूम व्यू देख लेते हैं। जैसे कि मैंने जो डिस्कस किया वही यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस और कहाँ पे इसका सपोर्ट है। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने आपको कहा, कि 75.86 में आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 76.11 और फाइनल रेजिस्टेंस 76.57 का है। सपोर्ट 75.56 का जो एकदम इमीडिएट सपोर्ट है, और उसके नीचे 75.10, 74.70 और 74.48। तो ये रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, जो है कि वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हो कि इसने काफी दिनों के बाद इसने जो अपना वीकली है
वीकली कैंडल है वो 75.60 के ऊपर का एक क्लोजिंग इसने लगाया है और वो सस्टेन कर रहा है अभी भी इसके ऊपर। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा अप ट्रेंड में दिख रहा है, इसने एक चैनल को ब्रेकआउट किया हुआ है और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में हो सकता है हम लोग इसको और थोड़ा ऊपर 76 के लेवल पे या 7650 के लेवल तक यूएसडी आईएनआर को हम लोग जाते हुए देख सकते हैं। नीचे का जो सपोर्ट है वो सेम एक ही जगह पे सस्टेन कर रहा है, 75 के अराउंड इसका अच्छा खासा एक सपोर्ट है, वो टूटा तो 74.48 में नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वीकली के हिसाब से। और अगर हम लोग इसके मंथली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर करेंगे तो आप देखोगे कि ये इस बार जो मंथली है एक दिन का ही ट्रेडिंग हुआ है, तो उसमें लास्ट मंथ भी इसने ब्रेकआउट नहीं दे पाया, बट इस मंथ अगर ये कोई भी रीजन से 75-65 के ऊपर का क्लोजिंग देता है, किसी भी लेवल पे 75.56 के ऊपर का कोई भी लेवल पे अगर क्लोजिंग देता है तो वो मंथली चार्ट में ब्रेकआउट आएगा और वो एक अच्छा खासा अप मूव के लिए आप बोल सकते हो ये जो चार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस मंथ बहुत वाइटल है यूएसडी आईएनआर के लिए। अगर ये इस मंथ मार्च महीने में अगर 75.65 के ऊपर का क्लोजिंग देता है तो ये मान के चलिए कि सामने 5 महीने 6 महीने के अंदर हम लोग यूएसडी आईएनआर में अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं और वो उछाल उसको 77, 78, 80, 82 तक के भी घर तक ले जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 1 महीने 2 महीने के अंदर, बट उसका जो अपसाइड का जो जर्नी है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये महीना बहुत ही वाइटल है बिकॉज इस मंथ वो ब्रेकआउट कर सकता है और उसके बहुत सारे सिनारियो बन चुके हैं। आप अगर आरएसआई को भी देखोगे तो वहां पे भी एक पॉजिटिव आप बोल सकते हो क्रॉसओवर हुआ है, जिसमें अभी भी बहुत सारा जगह बाकी है उसको अपसाइड जाने के लिए। ये टाइम बताएगा कि ये ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं, उसके बीच में बहुत सारे हर्डल आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, वो हम लोग ये जो जर्नी है वो हम लोग एक साथ ही इसको इस जर्नी को हम लोग फेस करेंगे। तो अब चलते हैं इसके ओआई के ऊपर। ओआई पे भी आप जो देखोगे ये 4 मार्च का ओआई है, इसमें जो पहला मेजर रेजिस्टेंस खड़ा है वो है 75.75 में 1.76 लैक्स का और उसके ऊपर में आप अगर कॉल साइड में देखोगे तो 76 के कॉल में 1.63 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और उसके ऊपर में 76.50 में 1 लाख का। तो ऊपर की तरफ काफी जगह है जाने का और नीचे के साइड में आप अगर देखोगे तो 75 में ही पहला सपोर्ट है पुट का 1.66 लाख का और 74.50 में 1 लाख का। और अगर आप इसके ऊपर देखोगे जो मंथली इसका जो ओआई है जो 29 मार्च वाला है उसमें भी आपको सेम पैटर्न ही नजर आएगी। नीचे की तरफ पुट के साइड में आपको 75 में 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा जो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। उसके नीचे 74.50 में 1,29,000 का ओआई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और ऊपर के साइड में आप कॉल के साइड में देखोगे तो 76 में लगभग 2,40,000 का ओआई खड़ा है और 650 में 1.24 लैक्स का और 77 में 94 लैक्स का। तो ये जो ओआई का सिनारियो है वो भी डिनोट कर रहा है कि मार्केट धीरे धीरे अपर बेस में शिफ्ट हो रहा है। मार्केट में अच्छा खासा नीचे की तरफ सपोर्ट बना के रखा हुआ है और ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस है जो लगभग 1 से 1.5 रुपया का अपमूव डिनोट कर रहा है। तो ये रहा इस सीरीज में यूएसडी आईएनआर के ऊपर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ और जानने वालों के साथ इसको जरूर शेयर करोगे।